हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। हरि नाम ना हृदय से भूलो। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, अपना जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें करना है। तो आइए महात्म्य कथा से पहले अति सुंदर कहानी को सुनते हैं। जय श्री गणेश। वनवास के दौरान जब माता सीता जी को पानी की प्यास लगी, तभी श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर वे कुदरत से प्रार्थना करने लगे, हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो कृपया वहां जाने का रास्ता दिखाएं। हे प्रिय भक्तों, तभी वहां पर एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, आइए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, लेकिन रास्ते में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा कि वह क्यों? तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसीलिए रास्ते में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। हे प्रिय भक्तों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और हुआ भी वही। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम जी ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा, मेरे सर पर आपको चढ़ाकर। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। हे प्रिय भक्तों, तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव है, ना जाने हम तो कितने ही ऋण अनुबंधों से बंधे हुए हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए अपना जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें करना है। हरे कृष्णा। जय श्री राम। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में हमने गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमदग्नि के आश्रम पर कार्तवीर्य का स्वागत, कार्तवीर्य का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की इच्छा प्रकट करना आदि सुना था। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, राजा घर लौट तो गए पर उसके मन में युद्ध की लगी हुई थी। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर से जमदग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रम वासी भय से मूर्छित हो गए और महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया और इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा और मूर्छित होता रहा।
पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ और अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला और मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया और फिर शक्ति भगवान विष्णु के पास वापस चली गई। जगत में हाहाकार मच गया और कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। उसके बाद राजा कार्तवीर्य ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। हे नारद, इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी और उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारियां की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध ना करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली थी और राजा कार्तवीर्य के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले। परशुराम जी बोले कि हे माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता, वह तो महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, पत्नी को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये तो मार डालने योग्य है। इसी बीच में वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी विदोक्त बातें कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, पुत्र, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। हे पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। हे वत्स, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात फिर से लौट कर नहीं आती। जो होने वाला है वह होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अर्थात अटल होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? हे पुत्र, कौन किसके पितृ हैं और कौन किसका पुत्र है? ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। हे बेटा, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, इसीलिए अब तुम भी रो मत, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मरने वाले को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित बात है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु तथा तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो,
क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका जी ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे मुने, बताइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप अचानक उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर भृगु जी बोले, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, और जो प्रजा का पालन करे वही राजा है। जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। इस प्रकार रेणुका को समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, हे महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक को त्याग दो। हे भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अरणी से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में ले लो और पृथ्वी पर जो भी तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रैवत, वराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तब भृगु मुनि के आज्ञा अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। हे नारद, उसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि हे पुत्र, इस भव सागर में विरोध ना करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। इसीलिए हे पुत्र, भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध ना करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु जी और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होता है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर रेणुका जी परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 इस प्रकार उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी
और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीताम्बर से विभूषित थे। वे उस रेणुका जी को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में ले गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट रहने लगे। हे नारद, इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, सुवर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न दीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल मूल, जल और मनोहर मिष्ठान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से अव्ययात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। हे नारद, भृगु वंशी परशुराम जी की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार कर परशुराम जी से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा जी परशुराम जी से बोले कि हे वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। हे पुत्र, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन तुम्हारी निर्दयता पूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः हे वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से राजा शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। इसीलिए जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। इसीलिए मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र, स्वामी, पत्नी, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह अटल है। हे भृगुनंदन, तुम त्रिलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपातास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद परशुराम जी किस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और वहां पर जाकर क्या हुआ, इसका वृतांत जानने के लिए
उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तजन अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ
इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ।
वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर
ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा, चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय,
चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।